महाराज पृथु ने आगे कहा, हे महाशयो, आपसे आपकी कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद में मग्न रहते हैं। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां पाई ही नहीं जाती है। हरे तात्पर्य। कृष्णा। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ पे पृथु महाराज कह रहे हैं कि हे मुनियो, आपसे आपकी कुशलता के बारे में पूछने का कोई लाभ ही नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कुशल या अकुशल पूछने की, अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है या नहीं ठीक है, यह सब आपसे पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों आवश्यकता नहीं है? उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते। जब कोई व्यक्ति नित्य रूप से आध्यात्मिक आनंद में लीन रहता है, तो वह कुशल रहे या अकुशल रहे उसके लिए एक समान है, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद तो प्राप्त हो रहा है ना। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां पाई ही नहीं जाती है। हाँ हम ठीक है, हाँ हम ठीक नहीं है, यह वृत्तियां आपके अंदर पाई ही नहीं जाती है, मिलती ही नहीं है, खोज भी नहीं सकते। कारण क्या है इसका? क्योंकि आप आध्यात्मिक स्थान पे स्थित है, और जो व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक स्थान में स्थित होता है वह कुशल या अकुशल नहीं होता है ना। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। नेता लीला माता जी, तात्पर्य कुछ पढ़िए थोड़ा सा। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत अंत 4.176 में कहा गया है, देते भद्रा भद्र ज्ञान सब मन धर्म, यही भालो यही मंद यही सब भ्रम। इस भौतिक संसार में शुभ तथा अशुभ केवल मन के भ्रम है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं भौतिक जगत के संपर्क के कारण ही विद्यमान है। यह आत्ममाया कहलाती है। हम भौतिक प्रकृति द्वारा अपने आप को उसी प्रकार उत्पन्न मानते हैं जिस प्रकार की स्वप्न में हम उनके वस्तुओं का अनुभव करते प्रतीत होते हैं। फिर भी आत्मा सदैव दिव्य होता है। भौतिक स्वरूप से उसके प्रच्छन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह आवरण स्वप्न या समूह सा होता है। श्रीमद् भगवत गीता 2.62 में भी कहा गया, संगात संजायते कामः, मात्र संगति से हम उनके कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं। ध्यायत विषयान् पुंसः संगस्तेतु जपजायते है। जब हम अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति को भुलाकर भौतिक वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं, तो हमारी भौतिक इच्छाएं प्रकट होती है और हम उनके प्रकार के भोग विलास के संपर्क में आ जाते हैं। हरे कृष्णा। आइए हम इसको आगे समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 4 अध्याय में से एक श्लोक कोट करते हुए कहा जा रहा है। चैतन्य चरितामृत हम शाम को भी अध्ययन कर रहे हैं, और वही कोटेशन उसमें से यहाँ पर आ रहा है। क्या है, क्या कहा जा रहा है? द्वैते भद्र भद्र जना सब मनोधर्मा, एई भाला एई मंदा एई सब भ्रमा। इस भौतिक जगत में ये अच्छा है, ये बुरा है, यह सिर्फ एक मानसिक धारणाएं हैं। क्योंकि ये सब चीजें तभी ही अनुभव करते हैं जब हम इस भौतिक संसार के संपर्क में रहते हैं। हम यह सब कार्य करते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, आज का दिन अच्छा नहीं है, यह काम अच्छा नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा है। तो ये क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? ये चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है ये सब मनोधर्म है, ये सब मनोकल्पनीय है। यही भाला यही मंद यही सब ब्रह्म। ये भला यानी कि अच्छा है, यही मंदा ये अच्छा नहीं है, ये सब क्या है? भ्रम है, ये सब मन से आई हुई बातें हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है आत्म माया। आत्म माया का अर्थ क्या होता है? अपनी मन से बातें जो आ रही है। हम सोच सकते हैं कि हमें यह भौतिक संसार ने बनाया हुआ है, और इसीलिए, और जैसे हम सोते हैं तो हम एक स्वप्न देखते हैं, और हमें स्वप्न में क्या लगता है? सब कुछ सच हो रहा है, सच में हो रहा है, इतना रियलिस्टिक सपना होता है। इसीलिए इसको माया कहा जाता है।
हम सोचते हैं कि हमें भौतिक संसार ने बनाया है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि आप हर चीज को अपने स्वप्न में अनुभव करते हो। आत्मा जो है, हमारी आत्मा क्या है, वह दिव्य थी, है और हमेशा के लिए ही दिव्य रहेगी। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भौतिक रूप से हमारी आत्मा कभी ढक सकती है। जैसे कि यह, हम कभी भी कोई एक स्वप्न देखते हैं तो हमारा शरीर भले ही बिस्तर पे है, पर हम एक स्वप्न देखते हैं ना, हम बैठे बैठे लेटे लेटे अनेकों स्थानों पे चले जाते हैं। उसी तरीके से हम भले ही संसार में आए हैं, परंतु हमारी आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है, दिव्य है। जैसे भगवत गीता में कहा जाता है, दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में, क्या, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। इसका अर्थ क्या है, सिर्फ भक्तों के संग में रहने से या फिर सिर्फ संगति में रहने से, भक्तों के नहीं, संगति में रहने से हमारी इच्छाएं जो है, भौतिक चीजों की, काम की इच्छा की, वह प्रवृत्ति आ जाती है। अगर मैं कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रहूं जिसके पास में आईफोन है, तो मेरे दिमाग में भी यही चलता रहेगा, कैसे ना कैसे करके बस मुझे भी आईफोन मिल जाए। अगर मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहती हूँ जो बार बार पिक्चरों की बातें करता है, ये पिक्चर बहुत अच्छी, ये टीवी शो बहुत अच्छा, पता है इसने ये पहना था, पता है उसने वो पहना था, तो हमारा भी मन करेगा, हाँ यार कभी मैं भी तो पिक्चर देख के आऊं, ये शो देखो तो सही, सब लोग इतनी तारीफ करते हैं, फिर एक बार देख तो ले कैसा है। इसीलिए जिनके साथ हम रहते हैं, वैसी प्रवृत्ति, वैसी सोच हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मात्र संगति से अनेक कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न हो। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, जो चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, अननेसेसरीली भौतिक चीजें। फिर आगे भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान, ध्यायतो विषयान पुंसा संगात संजायत, क्षमा करें, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। ये वही श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 62 श्लोक, कि हमने हमारे असली पद, हम कहाँ से आए हैं, यह सब कुछ भूल कर हम भौतिक जगत की इंद्रवृत्ति में लग गए हैं। इसीलिए हमारी इच्छाएं की धारणा जो है वो समाप्ति नहीं होती है, वो प्रकट ही होती रहती है, अब ये इच्छा, अब वो इच्छा। और जितना ज्यादा हम अनेकों भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए प्रवेश करते हैं, संगति में रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, उतनी इच्छाएं हमारी और प्रबल होती जाती है। तो इसीलिए जब तक हमारी मानसिक धारणाएं रहेंगी, तब तक भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करने की इच्छा बनी रहेगी। आइए आगे पढ़ते, बालकेसरी माता जी कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसके नीचे ही ना, हाँ जी, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति। जी बीच की लाइन है। श्लोका के ही पढ़ना माता जी। ठीक है, चलिए 2 मिनट रुक जाइए, मैं एक्सप्लेन कर देती, फिर यहाँ से पढ़िए। तो यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है कि जब तक हम इस भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति की इच्छाओं में, प्लीज म्यूट हो जाइए माता जी, जब तक हम इस भौतिक संसार में इस भौतिक चीजों के बीच में लगे रहेंगे, तब तक हमारी इच्छाएं बनी रहेंगी। जैसे ही हम यह आध्यात्मिक सुख की संगति में आएंगे, तो इच्छाएं हमारी अपने आप हमें विरक्ति की तरफ ले जाएंगी। ज्यों ही भौतिक सुख की वृत्तियां उत्पन्न होती है, त्यों ही हमारी संगति के कारण उनको भोगने के लिए एक प्रकार की उत्सुकता होती है। जैसे ही हम सोचते हैं, मुझे ये भौतिक सुख चाहिए, एक बढ़िया सा घर चाहिए, घूमने के लिए बढ़िया सी गाड़ी चाहिए, एक बड़े अच्छा सा जीवन साथी चाहिए, बहुत अच्छे गुणवान एकदम स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए। यह सब जब जब भौतिक सुख की वृत्तियां उत्पन्न होती है, तभी हमारी संगति के कारण उसको भोगने की इच्छा भी आती है।
जब अच्छा घर रहेगा तो आराम से रहेंगे ना, अच्छी गाड़ी रहेगी तो आने जाने में तो काफी सुख सुविधा हो जाएगी ना। यह हमारी वृत्ति हो जाती है, विचार आता है फिर उसको भोगने की इच्छा भी जागृत होती है। हम सुखी नहीं हो सकते होते तो हमें दूसरा ब्रह्म उत्पन्न होता है जिसे क्रोध कहा जाता है। यदि हम सोचते हैं कि ये सुख प्राप्त करने से, नई गाड़ी ले लेने से, एक अच्छा जीवन साथी मिल जाने से, बड़ा घर मिल जाने से हमें सुख मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। अगर आपको वह इंद्रिय करके सुख नहीं मिलता तो दूसरा भाव उत्पन्न होता है और वो है क्रोध। क्या है वह? क्रोध, जिसे क्रोध कहा जाता है। और क्रोध के प्रकट होने से ब्रह्म और भी प्रबल हो जाता है। जैसे ही गुस्सा आ जाता है तो ब्रह्म है, मानसिक धारणा है, वो और प्रबल हो जाती है। मैंने कहा था, मैंने सोचा था, मुझे ये चाहिए ही, ये मिला नहीं है आज, इसीलिए हम परेशान हैं। मेरी बात सुना करो, मैं जो कहता हूँ वो किया करो। यह चीजें क्या होता है, क्रोध में हमारी मानसिक धारणाएं और प्रबल हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए हमारा ब्रह्म, यदि हम चाहते हैं कि वो बढ़े ना, तो हमें कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। मोहग्रस्त होने पर हम श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलने लग जाते हैं। जितना हम आसक्त होंगे उतना भगवान के साथ में जो आसक्ति है वो सब भूल जाएंगे। भगवान के साथ जो संबंध है वह सब हम त्यागने की अवस्था में आ जाते हैं। फलस्वरूप हमारी वास्तविक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और इसका फल क्या होता है? जो हमारी बुद्धि है वास्तविक, वो भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि एक बार भ्रष्ट हो गई फिर हमें कुछ नहीं मिल सकता, हम परेशान ही रहे। इसीलिए कहते हैं, क्या पागल हो गए हो तुम? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ये सोच होती है क्या? सुनते हैं ना, ऐसा लोग कहते हैं। जब हम इच्छाओं को रखते हैं, वह इच्छा सोचते हैं यह इच्छा पूरी हो जाएगी तो सुख मिलेगा, पर वो इच्छा पूरी होने के बाद सुख नहीं मिलता तो क्रोध आता है। और क्रोध का फल यह होता है कि हम धीरे धीरे करके हम अपने आप को इस शरीर के साथ बहुत जोड़ने लगते हैं और कृष्ण के साथ जो संबंध है वो भूलने लग जाते हैं। इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में उलझ जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 63 श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है? पढ़िए बाल्टी से। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भौतिक संगत से हम अपनी आध्यात्मिक चेतना खो बैठते हैं। फलतः शुभ तथा अशुभ का प्रश्न उठता है, किंतु जो आत्मा राम अर्थात स्वरूप स्वरूप सिद्ध है वे ऐसे प्रश्नों से परे हैं। आत्मा राम क्रमशः आध्यात्मिक आनंद में और अधिक उन्नत करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगत को प्राप्त होते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। प्रारंभ में कुमार गढ़ स्वरूप सिद्ध निर्विशवादी थे, किंतु उत्तरोत्तर वे परमेश्वर की व्यक्तिगत लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते गए। निष्कर्ष यह है कि जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में सदैव रत रहते हैं, उनके लिए शुभ तथा अशुभ की द्वैता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः महाराज पृथ्वी कुमारों के लिए नहीं, अपितु अपने लिए कुशलता की याचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्य। क्रोध जब आता है तब उसकी वजह से हमारा बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। वो पूरा प्रोसेस बताए, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति चली जाती है। तो भौतिक जगत में आने से हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो खो बैठते हैं। तो प्रश्न ही क्या उठता है फिर? तो शुभ और अशुभ तो हो गई, क्योंकि जब आध्यात्मिक चेतना ही चली गई है तभी तो हमें सब कुछ, हाँ ये शुभ है ये अशुभ है, ऐसा महसूस होता है। परंतु प्रभुपाद कह रहे जो आत्मा राम होते हैं,
जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है वे इस तरह की बातों में नहीं फंसते हैं, वह इस स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। इसीलिए जो आत्माराम व्यक्ति होता है वह धीरे धीरे करके आध्यात्मिक जगत में बहुत प्रगति करता है। वह ऐसे स्तर पे आ जाता है कि वह परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर सकता है। यह जीवन की पूर्णता है। शुरुआत में जो कुमार थे, पहले से ही बता रहे हैं कि शुरुआत से ही कुमार जो थे यह आत्ममुक्त जीव है, आत्मा राम है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है ना। परंतु अर्थात वे निर्विशेषवादी थे, परंतु वो धीरे धीरे करके जब भगवान की लीलाओं को श्रवण करते गए तो वो भगवान की दिव्य लीलाओं के लिए नेचुरली आसक्त हो गए। तो कंक्लूजन यह है इस बात का कि जब हम भगवान की प्रेममय भक्ति में विलीन होते हैं तो ये जो शुभ और अशुभ है यह सब चीजों का प्रश्न नहीं उठता। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मेरा भक्त जिस भी परिस्थिति में कुछ भी करे वह सब चीजों में कुछ अशुभ अशुभ नहीं देखा जाता। इसलिए भले ही वो कभी भी पैदा हो, कभी भी कोई कार्य करे, कभी भी शरीर त्यागे, उसके लिए कोई भी समय शुभ या अशुभ नहीं है ना। तो पृथु महाराज यह प्रश्न जो शुभता का है यह पूछ रहे हैं, कुमारों के लिए नहीं, खुद के लिए पूछ रहे हैं क्या शुभ है और क्या अशुभ है। समझ आ रहा है सभी को? क्योंकि कुमार तो इस स्थिति से बड़े पार थे, ऊपर थे, चार कुमार यह सब चीजों से ऊपर थे, परंतु यह शुभ और अशुभ क्या है यह हमें बताया। ठीक है, चलिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। माता जी, यह भक्त को अशुभ और शुभ और अशुभ घड़ी कोई देखनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान का नाम लेके शुरू कर देना चाहिए कोई भी कार्य। अगर हम ऐसी अवस्था में, नेक्स्ट पर्सन क्या प्रश्न पूछिए। अच्छा, तो माता जी, मिलन माता जी, तो शुभ अशुभ भक्तों को अगर हम आत्ममुक्त स्तर पे हैं तो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें यह जानना चाहिए कि क्या हमने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। कैसे पता चलेगा माता जी? अभी की परिस्थिति में हम आत्म साक्षात्कार नहीं करके बैठे हुए हैं। यदि शुभ कार्य हम शुभ समय पे करें तो अच्छा है, परंतु कोई ऐसी परिस्थितियां हैं तो हमें इतना शुभ समय के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। ओके माता जी। बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसी प्रकार से शुभ समय अनुसार ही कार्य करें। और डिपेंड करता है आपका मनोबल क्या है, आप किस अवस्था में स्थित है, बुद्धि किस लेवल पे है, उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, ओके माता जी, ओके, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, कल है ना आपका देखा था मैंने वो प्रोग्राम आमल की एकादशी का, वो बहुत सुंदर। माता जी का इंटरनेट वीक है, तो आज अच्छा की माता जी। एकादशी की, और माता हाँ, जी मेरे पास एक है ना प्रश्न। बोलिए बोलिए। जी माता अब जी, आवाज अभी आ आया? माता जी, माता जी, मैंने कहा कि कल आपका वो क्लास बहुत सुंदर था, उसमें बहुत सारा ज्ञान था। तो मुझे बस एक ही है ना आपसे प्रश्न है कि ना आज के दिन हमें क्या खाना है, आंवला क्या माता जी? हाँ,
तो आज की एकादशी को अमलकी एकादशी कहा जाता है। और अमलकी का अर्थ वो है, मतलब ऑफर करके। तो आंवले का बहुत महत्व है आज की एकादशी पे। हमें अगर आंवले का पेड़ है तो आंवले के पेड़ को हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो सिर्फ आंवले का स्मरण करने से गोदान का आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। अगर आंवला आप खरीद सकते हैं तो भगवान को भोग लगाइए, और भगवान को भोग लगा के भगवान को भोग लगा के स्वयं उस आंवले को ग्रहण। जैसे माता जी, तुलसी है, एक मिनट आंवला नहीं है तो आंवले का जूस चलेगा? एक मिनट एक जैसे कि तुलसी महारानी इतनी पूजनीय है ना। तुलसी महारानी इतनी ज्यादा कृपालु है, वृंद देवी कहा जाता है, कृष्ण प्रेयसी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। उसी तरीके से आंवले के पेड़ को, अमलकी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, वह विष्णु के लिए बड़ी प्रिय है। तो आज के दिन पे आपको यदि पेड़ मिले तो अच्छा है, ना मिले तो आंवला, आंवला नहीं है तो आंवले का जूस किसी भी रूप में भगवान को अर्पित करिए और आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, इसकी महिमा है। और अगर नहीं भी मिलता है कुछ, सिर्फ स्मरण भी कर लिया तो भी, परंतु आंवला आंवला जप नहीं करना है। आंवला आंवला जप करने से कुछ नहीं मिलेगा, हरिनाम जप करना है। नहीं तो जप करते करते सोचोगे आंवला आंवला, आज आंवला 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 आंवला, नहीं, ये कोई नहीं है। अमलकी का अर्थ बताया गया है। और एक और चीज बताई गई थी कल के शो में कि हमें एकादशी यदि करनी है तो भगवान को समर्पित करते हुए करनी है। एकादशी से हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं बस हमारे प्रिय भगवान हम पे प्रसन्न हो जाए, यह हमारी इच्छा, और कुछ ब्यूटीफुल क्लास था कल माता जी, इट वॉज वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। यस मिलन माता जी, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस माता जी, कल तो मैंने क्लास नहीं देखी, अब तो जरूर देखूंगी। कल थोड़ा बिजी थी, कल मोदी जी आए हुए थे केरला में उनके लिए गए थे हम लोग मिलन माता जी स्वागत करने गई थी मोदी जी का। यस माता जी। मैं भी बोलने वाली यस माता जी, बहुत मजा आया। ऐसा लगा जैसे आज के युग के क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनाया तो लोग उनको भगवान की नजरों से देख रहे हैं, तो ऐसा लगा जैसे सच में पावन होगी जैसी आंखें उनको देख के। अरे, एक महान शख्स को हमने देख लिया इस जीवन में। मैंने बोला मेरा जीवन तो सफल हो गया, मेरे लिए राम भी यही, कृष्ण भी यही, जो मंदिरों बना रहे हैं, जो इतनी भक्ति है क्या क्या क्या? मतलब आज के युग में कोई भी पीएम मोदी ने, मतलब मोदी के अलावा किसी ने भी मंदिर और इतनी भक्ति नहीं तो दिखाई। एक सेकंड, तो राम भी यही कृष्ण भी यही, उनको बना दिया राम और कृष्ण? नहीं नहीं, उनको नहीं बनाया, मतलब राम भी यही, कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण मंदिर भी बना रहे हैं इतना सुंदर, और राम मंदिर भी बना रहे इतना सुंदर, तो इतना महान इंसान मतलब देखने मिल गया, बहुत बड़ी बात होगी माता जी। कल बहुत थक भी गए थे हम लोग कृष्ण वो नहीं है, राम वो नहीं है, दैट इज ट्रू। लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक भक्त के अंदर कोई एक महान भक्त होता है, उनको देख के बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसे इतने सारे इंसानों में एक अच्छे इंसान को देख के बहुत प्रसन्नता हुई माता जी। वो भगवान नहीं हो सकते क्योंकि भगवान ने उनको चुना है अपने खुद के लिए, तो वो कर रहे हैं माता जी, वो कार्य कर रहे हैं, और उनकी वजह से आज गली गली में बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया माता जी। पहले कौन बोलता था? वो तो सही बात। मतलब इवन केरला में भी माता जी लोग इतने उनके दुश्मन है, ऐसा मतलब उनको लोग पसंद नहीं करते यहाँ पे। लेकिन इतनी भीड़ थी ना कल, इतनी भीड़ थी, और उसमें तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिख रही थी क्योंकि हाइट, हेल्थ और सब बोल रहे थे आप कहाँ से आए। मैं बोली आई एम फ्रॉम बॉम्बे, मैं मोदी को सपोर्ट करने के लिए बॉम्बे से आई हूँ तो दे आर सो इम्प्रेस। मैंने बोला वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी, वोट। कितने जनों को मैंने बोला माता जी, क्योंकि यहाँ के लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कल जो भीड़ देखी ना उनके लिए, इट इज अमेजिंग।
बहुत अमेजिंग था माता जी। हरि बोल। शास्त्रों में कहा जाता है भगवान समय अनुसार अपने ऐसे भक्तों को भेजते हैं, और सच्ची, वे बस यही, कोई इसीलिए मैंने कल साधारण व्यक्ति अवश्य ही नहीं है, वे अवश्य ही एक राज ऋषि कहा गया है उनको। वे बिल्कुल एक राज ऋषि हैं। सही वो बोले भी माता जी। एकादशी है, एकादशी में हरिनाम जपिए, हरि भगवान का स्मरण कीजिए। आज तो जिज्ञासा 16, माता जी कुछ 16, पूछना 32। चाह रही है, बोलिए जिज्ञासा माता जी। आज हरे कृष्णा माता जी। हरि कृष्ण। कल मैंने भी देखा था, नाइट को 8 बजे था ना आपका लाइव में, उसमें मैंने क्वेश्चन भी किया था कि छोटे भी आंवले आते हैं और बड़े भी आंवले आते हैं, तो कौन सा आंवला बड़ा वाला? 2 पेड़ होते हैं ना आंवले के। आंवला आंवला होता है माता जी, छोटा या बड़ा, जैसे राम तुलसी हो या श्याम तुलसी हो, तुलसी तुलसी है, वैसे आंवला हाँ, छोटा हो या बड़ा हो। आंवला है क्या, भगवान ने जब यह सृष्टि नहीं हुई थी, ब्रह्मा जी भी जब प्रकट नहीं हुए थे, उसके पहले भगवान ने फूका था, तो भगवान की जो थूक जिस स्थान पे गिरी थी, उससे वह आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हैं? तो वो आंवला छोटी थूक में से छोटा आंवला निकल गया होगा, बड़े थूक में से बड़ा आंवला। माता जी वो प्रसाद भगवान को दे, मतलब चढ़ाएंगे तो क्या उसको हम ग्रहण कर सकते हैं क्या बाद में? अरे बिल्कुल, आंवला क्या है, इट्स लाइक फ्रूट। नहीं माता जी, लेकिन आज एकादशी है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। माता जी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं क्या, आंवला अन्न है। ओके 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 माता जी, समझ आंवला गई। है मेरे पास तो पड़ा है। बस मेरे बस पास वेरी जूस है। नाइस। ओके, हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। आज 25 माला करना है हम सबको आज। कृष्ण 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 हरे हरे हरे।